आप सभी पत्रकारों ने कभी यह सवाल पूछा कि देश के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को क्यों नहीं साथ रखते हैं? ये भी अगर बिहार की गरीबों की बेटियां पूर्ण रूप से शिक्षित हो गई और आपको बहुमत मिला प्रचंड, तो स्वागत ही हो गए, समझ लीजिए। लेकिन सरकारी पैसे के खजाने बांट करके प्रचंड बहुमत मिला, तो ये समीक्षा का विषय है। हम जानना चाहते हैं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार के तमाम बेटियों को शिक्षित कर दिया और उनको बहुमत मिला, तो स्वागत है। फिर घबराइएगा नहीं, हम पूछेंगे तो। पूछने का सवाल है कि नहीं है? बड़ा रोहिणी आचार्य में आप लोग मजा ले रहे हैं। और देश सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को नहीं रखते। वो किसी की बेटी नहीं थी क्या? नहीं, सवाल रखने का नहीं है। बेटी थी कि नहीं थी, ये बताओ हमको, आप पत्रकार के साथियों। बिहार से करारी हार हुई है। अब ये किस तरह से कैसे, कहीं पे कोई चूक नहीं है। जितना मेहनत करना था सारे लोगों ने किया है, और बाकी कहाँ पर चूक है, जिस चीज को आप भी समझ रहे हैं जी, क्या लग रहा और हम लोग भी समझ रहे हैं। आरजेडी की करारी हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने आवास पे तमाम वो प्रत्याशी को बुला लिए हैं जो हार गए थे, और जीते हुए को बुलाए हैं। जो 25 विधायक बन के आए हैं उन्हें भी बुला लिया गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि समीक्षा बैठक की जाएगी। देखिए, एक तरफ बात करें तो एनडीए की पूर्ण बहुमत के साथ जो है वो सरकार बनने जा रही है, तो दूसरी तरफ जो है वो तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो रोहिणी आचार्य अब घर पार्टी सब छोड़ करके अपने घर रवाना हो गए, सिंगापुर के लिए वो चली गई। लेकिन जिस तरह से दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने कहा है कि देखिए, हम पे चप्पलें बरसाई गई है। जो ये राज्यसभा सांसद हैं और तेजस्वी यादव के पीए, उन पे बड़ा आरोप लगा है। उसको लेकर के देखिए, जब कुमार सर्वजीत से बात की गई तो कुमार सर्वजीत छटपटाने लगे, जवाब देने से इतराने लगे। वो सवाल मीडिया के ऊपर फेंकने लगे कि आपने कभी मोदी जी से सवाल किया है। देखिए, कई तरह की बातें कही जा रही थी। जब रोहिणी आचार्य रोते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ कि हमें घर से निकाल दिया गया, घर में चप्पल मारा गया, जिस भाई को हमने गोद में खिलाया वो हम पे इस तरह का कर रहा है। और साफ तौर पर संजय यादव पे आरोप लगा रहे थे कि संजय यादव के खिलाफ अगर कोई घर में भी बोलता है तो उसे घर में मारा जाता है, पीटा जाता है, गाली दिया जाता है। देखिए, तमाम वो मुद्दा अलग है, लेकिन दूसरी मुद्दा की समीक्षा बैठक जो है वो तेजस्वी यादव बुला लिए हैं। देखिए, तमाम बड़े नेता जो है वो समीक्षा बैठक में पहुंच रहे हैं, और क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए इस पूरे वीडियो में। मैंने पूछा है कि अगर बिहार की गरीबों की बेटियां पूर्ण रूप से शिक्षित हो गई और आपको बहुमत मिला प्रचंड, तो स्वागत ही हो गए, समझ लीजिए। अगर बिहार की दलितों की बेटियां, पिछड़ों की बेटियां, गरीबों की बेटियां हायर एजुकेशन प्राप्त कर लिया, तो आपको प्रचंड बहुमत मिला, तो अच्छी बात है। लेकिन सरकारी पैसे के खजाने बांट करके प्रचंड बहुमत मिला, तो यह समीक्षा का विषय है। इस तरीके से कहा जा रहा है कि ये एक जो है विकास की जीत थी, क्या कहिएगा इस पर? किसका जीत था? विकास की जीत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। मैंने पूछा, आप इतने पत्रकार खड़े हो, आप जरा एक बार मेरे साथ चलो, देखो दलितों के गांव के हालात, देखो बेटियों की शिक्षा की हालात। इस पे चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? रोहिणी आचार्य जो बातें कह रही हैं, हम जानना चाहते हैं कि अगर माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार के तमाम बेटियों को शिक्षित कर दिया और उनको बहुमत मिला, तो स्वागत है। रोहिणी आचार्य जो कह रही हैं उस पर क्या कहिएगा? फिर घबराइएगा नहीं, हम पूछेंगे तो। आप सभी पत्रकारों ने कभी यह सवाल पूछा कि देश के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को क्यों नहीं साथ रखते हैं? ये भी पूछने का सवाल है कि नहीं है? बड़ा रोहिणी आचार्य में आप लोग मजा ले रहे हैं। और देश सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी को नहीं रखते। वो किसी की बेटी नहीं थी क्या? नहीं, सवाल रखने का नहीं है। बेटी थी कि नहीं थी, ये बताओ हमको, आप पत्रकार के साथियों। किसी की बेटी थी? जब वो नहीं रखते, कौन, किस बात का आरोप है? किसने कहा? जरा एक बार प्रधानमंत्री से पूछो कि आपको आपकी पत्नी ने क्या चप्पल फेंका था, पूछना। अरे प्रधानमंत्री से पूछिए ना। बिहार से करारी हार हुई है। अब ये किस तरह से कैसे, कहीं पे कोई चूक नहीं है। जितना मेहनत करना था सारे लोगों ने किया है,
और बाकी कहाँ पर चुक है, जिस चीज को आप भी समझ रहे कुशवाहा हैं जी क्या लग और रहा हम है, लोग A भी to Z समझ में रहे हैं। तेजस्वी यादव को ले डूबा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई चीज नहीं ले डूबा है। सब वो समीक्षा होगी, उसके बाद फिर बात करेंगे हम। आप मानते हैं कि हार से विकास हुई है? अब अभी कैसे मान लें, अभी तो रिजल्ट तो आ ही चुका है ना, और बाकी समीक्षा हो रही है, बाकी देखा जाएगा कैसे क्या होगा। अभी भी इंतजार है? क्या कहेंगे? देखिए, अभी समीक्षा बैठक में हम लोग जा रहे हैं जी। और जो भी चीजें हैं उसकी समीक्षा होगी, उसके बाद फिर आपके साथ निश्चित तौर पर पार्टी से रूबरू लोग होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ठीक है? आप भी प्रभारी बने हुए थे चुनाव में जिले के, क्या वजह रही? हम लोग जिले के प्रभारी नहीं थे, हम लोग स्टार प्रचारक थे जी। और हम लोग को जो भी मेहनत करना था सब लोगों ने मेहनत किया। जितने भी पार्टी के लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के वर्कर, सभी लोगों ने मेहनत की है।